जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखें। सभी सुहागिनों का सुहाग बना रहे, आपके पतियों की दीर्घ आयु हो। तीज का त्यौहार माँ पार्वती का आशीर्वाद होता है। इस दिन पे सभी सुहागिन स्त्रियाँ हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, झूले झूलती हैं और व्रत त्यौहार को मनाती हैं। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियाँ इस दिन पे व्रत रखती हैं। साथ ही साथ कुंवारी लड़कियां भी इस दिन पूजा पाठ करके अपने जल्दी विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तीज की तिथि मां पार्वती की अति प्रिय तिथि है। इस दिन पे माता पार्वती के उमा रूप का पूजन करके प्रार्थना अर्चना करी जाती है, जिससे मां सबको सुहागिन होने का आशीर्वाद दें। साल में दोस्तों 4 तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया, हरियाली तीज, कजरी तीज एवं हरतालिका तीज, जिसमें दोस्तों सभी स्त्रियां हरतालिका तीज के दिन पे निर्जला व्रत उपवास रख के भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं, जिससे कि उनका सुहाग अमर रहे, उनके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। आज मैं दोस्तों आपको कजली तीज की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, कजली तीज की पूजा में क्या प्रसाद चढ़ाना है, भोजन कब करना है एवं एक उपाय बताऊंगी कि गाय को आपको क्या खिलाना है जिससे आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार देना है, यह सभी बातें विस्तार से बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे व्रत पूजा पाठ में आपसे कोई गलती नहीं होगी। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। 6 अगस्त 2020 की तारीख को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तीज के दिन पे कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। ये स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला दिन होता है। इस दिन को कजली तीज, कजरी तीज, सातुरी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, नीमड़ी तीज, इस प्रकार के कई नामों के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस व्रत को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान और कई जगहों पे इस व्रत के दिन पूजन अर्चन करके भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पे गौ माता का पूजन होता है, नीम के वृक्ष का पूजन होता है, जिसे हम नीमड़ी माता भी कहते हैं। सत्तू के पकवान बनाए जाते हैं। गेहूं, जौ, चावल, इनमें से किसी भी चीज़ का आप सत्तू ले आइए, घी मेवे मिला के उनके लड्डू मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन पे बहुत ही अच्छे से साज श्रृंगार करती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पूजन करती हैं। साथ ही साथ जो भी लोग इस व्रत को करते हैं वह दिन के समय गौ माता का पूजन भी करते हैं और नीम के वृक्ष का भी पूजन करते हैं। दोस्तों, इस दिन पे पूजन करने के लिए मिष्ठान बनाए जाते हैं। सास के लिए कल्पना रखा जाता है, जिसमें कम से कम आधा किलो सत्तू के लड्डू, वस्त्र, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सुहाग का सामान और थोड़े पैसे रखे जाते हैं। शाम के समय जब आप सूरज अस्त होने से थोड़े समय पहले यानी करीबन 4 बजे के आसपास घर में नीमड़ी माता बनाई जाती हैं, या फिर आपके घर के आसपास कहीं नीम का वृक्ष हो तो वहीं जाके पूजन कर सकते हैं। नीमड़ी माता के आसपास एक तालाब बनाया जाता है, उन्हें चुन्नी ओढ़ाई जाती है, रोली हल्दी कुमकुम से वहाँ पे पूजन करा जाता है और ऐसा कहा जाता है, हे नीमड़ी माता हमारे सुहाग को लंबी आयु देना। और वहाँ पे रोली हल्दी कुमकुम पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, सत्तू से बने हुए पकवान चढ़ाएं और माता का पूजन करें। इसके अलावा घर में भोलेनाथ माता पार्वती का भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपको नीम का वृक्ष नहीं मिलता है, नीमड़ी माता का पूजन करने के बाद उनकी 7 प्रदक्षिणा ली जाती हैं। और दोस्तों, जब घर में भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं वहाँ पे भी इसी तरह से संकल्प लेते हैं और पूजन करते हैं। उसके बाद हाथ में एक चांदी की अंगूठी लेके और थोड़े से गेहूं के दाने लेके जब चंद्र उदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा से पति की लंबी आयु के लिए कामना करी जाती है। इस दिन दोस्तों, जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं
और जो लड़कियां अपने पति के लिए कामना करना चाहती हैं वह 7 लोई आटे की गाय को खिलाती हैं। ऐसा करने से कहा जाता है स्त्रियों का सौभाग्य लंबी आयु प्राप्त करता है और जिन लड़कियों की विवाह में विघ्न बाधा आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप भी इस दिन पे गेहूं के आटे की 7 लोइयां बनाएं और उसे गौ माता को खिला दें। शाम के समय चंद्रदेव का पूजन अर्चन करने के बाद सभी स्त्रियां अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पे एक समय भोजन करा जाता है। जब दोस्तों दिन के समय व्रत रखा जाता है, कई सारी स्त्रियां इसे निराहार और निर्जल रह के व्रत रखती हैं। कई स्त्रियां इसमें दिन के समय चाय कॉफ़ी इत्यादि ग्रहण करके फल फूल खा के इस व्रत को रखती हैं। जैसे आपका शरीर साथ दे उस हिसाब से आप इस व्रत को रखें। दिन भर भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते रहे। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए दिन भर किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, अच्छे भाव के साथ इस व्रत को रखें। साथ ही साथ गौ माता का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और इस कथा को ज़रूर सुनें, जिसे सुनने से आपके पति की दीर्घ आयु होगी। अब मैं आपको कजली व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। कजली तृतीया के दिन पे व्रत रखने से सभी के जीवन में सुख सौभाग्य आता है एवं जैसा मैंने आपको बताया गौ माता को ज़रूर भोजन देना चाहिए। इससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन मिल जाता है। दोस्तों इस बार गुरुवार के दिन कजली तीज का व्रत आया है। इस दिन पे सभी लोगों को श्री हरि विष्णु माँ पार्वती का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यह गुरुवार का दिन है और साथ ही साथ माता पार्वती और महादेव का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। तो जय बोलिए हर हर महादेव की जय। एक समय एक साहूकार की 4 बहुएं और 4 बेटे थे। 3 बहुओं के मायके बहुत ही भरे पूरे परिवार से थे, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई भी नहीं था। बड़ी तीज आने पर तीनों बहुओं के घर से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के घर से कुछ भी नहीं आया। वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि सत्तू कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा, मेरे लिए सत्तू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वह शाम में घर लौटा, अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख वह रात भर सो न सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही अपने घर से निकल गया। एक बनिए की दुकान में जा पहुंचा। वहां उसे चना चकला वो उसे चक्की में डालकर पीसने लगा। चक्की की आवाज़ सुनकर बनिए के घर के सभी लोग उठकर आ गए और उसे पकड़कर पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया, कल सातुड़ी तीज है, मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में चना चीनी सभी चीज़ें दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ से सत्तू ले जा रहा था। यह सुनकर बनिया बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बेटी हुई। वह घर लौट गया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ से 4 तरह के सत्तू के पिंड, सारी पूजा के सामान की सामग्री उस व्यक्ति के घर भिजवा दी। जेठानियाँ यह सब देखकर चकित हो गईं और बोलने लगी, तुम्हारे पीहर में तो कोई नहीं है, फिर यह सब कहाँ से आया? तब देवरानी ने उन्हें सारी बात बताई और बोला, यह सब मेरे धर्म पिता ने भिजवाया है। इस प्रकार छोटी बहू ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उसके पति की दीर्घ आयु हुई। दोस्तों इसी तरह जीवन में हमेशा अपने आप से भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन भी स्त्रियों के जीवन में दुर्भाग्य रहे उन्हें सदैव हाथों पे मेहंदी लगाना चाहिए और साथ ही साथ भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। अपने स्वभाव को विनम्र बनाना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी से ऊंचे शब्दों में बात नहीं करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन कर्मशील रहना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को करते हुए स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और पति की दीर्घ आयु होती है। इसके विपरीत जो स्त्रियां क्रोध करती हैं और क्रोध के वशीभूत आकर अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, उनके पति की आयु क्षीण हो जाती है एवं पति का नाम लेके उन्हें बुलाने से भी उनकी आयु क्षीण होती है। दोस्तों हो सकता है आपको यह सभी बातें किसी पुराने ज़माने की लगें, परंतु ऐसा शिव पुराण में बताया गया है
जिसका उल्लेख मैं आपसे बार बार करती हूँ। आपका मन करे तो करिए और न करे तो मत करिए, परंतु हमें इस तरह की बातों का निरादर भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो कजरी तीज कैसे मनाना है आपको अच्छा लगा होगा। आप सब गौ माता को ज़रूर आटे की लोई खिलाएंगे और व्रत को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसी प्रकार के सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी जाके देखिए, वहाँ मैं आपके लिए घर गृहस्थी से जुड़े हुए वीडियो डालती हूँ। यदि आपको वो चैनल अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए। जय माता रानी।